अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है जी इफ़ एल्स स्टेटमेंट। इफ़ स्टेटमेंट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट टॉपिक है इट विल बी इफ़ एल्स स्टेटमेंट, जिसमें कुछ की पॉइंट्स हैं आपके स्क्रीन के ऊपर आपको शो भी हो रहे होंगे कि इसके अंदर हमने इफ़ एल्स स्टेटमेंट के बारे में पढ़ना है। स्ट्रक्चर ऑफ इफ़ एल्स पढ़ेंगे कि इसका क्या साइंटेक्स होगा सी लैंग्वेज के अंदर, कैसे इसको इस्तेमाल किया जाएगा। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस द थर्ड वन फ्लो चार्ट विद इफ़ एल्स, कि इसके साथ फ्लो चार्ट कैसे हम लोग बनाएंगे और कैसे डिस्कस करेंगे। और एग्जाम्पल्स पढ़ेंगे उसकी कि क्या इफ़ एल्स की स्टेटमेंट को कैसे हमने एग्जाम्पल्स के थ्रू मेंशन करना है या उसको इलस्ट्रेट करना है। और यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो इफ एल्स स्टेटमेंट के अंदर हम लोग जैसे इफ के अंदर काम कर चुके हैं ऑलरेडी, काफी हद तक चीजें तो मिलती जुलती होंगी, लेकिन इसमें कुछ डिफरेंस होगा। वो डिफरेंस क्या होगा कि जब हम लोग बात करते हैं डायमंड सिंबल की, यहाँ पे फिर एक डायमंड सिंबल बना रहा हूँ आज। तो इफ के अंदर हम लोगों ने देखा कि भाई जब हम इफ की कंडीशन रन करेंगे ना, तो उसके बाद ये होगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू होती है तो ये साइड चलेगी, लेकिन फॉल्स साइड हमने बनाई जरूर थी, मेंशन की थी यहाँ पे, लेकिन हमने उसको यूज नहीं किया था। अब हम आज उसको प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल भी करेंगे कि एल्स स्टेटमेंट क्या होगा। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो जो कोड एल्स स्टेटमेंट यानी कि फॉल्स स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट होता है वो रन किया जाता है। तो बड़ी ही सिंपल सी बात है। इफ एल्स में क्या होगा कि अगर तो कंडीशन ट्रू है तो इफ के साथ एसोसिएटेड कोड जो भी है, मींस के एसोसिएटेड का क्या मतलब है कि भाई जो इफ की कंडीशन है ना यहाँ पर, तो उसके बाद जब आपने कंडीशन लगा दी, ठीक है, यहां पर आप इफ ही लिखेंगे, एल्स नहीं लिखेंगे। आपने यहां पर कंडीशन में इफ ही लिखना है। लेकिन इसके बाद क्या होगा, अगर कंडीशन ट्रू होती है तो उसके फौरन बाद वाला कोड जो है ब्रेसेस के अंदर है या ब्रेसेस के बगैर है, उसको हम पढ़ चुके हैं कि अगर ब्रेसेस यूज नहीं करेंगे तो जो वेरी नेक्स्ट लाइन पे स्टेटमेंट होगी जस्ट वो चलेगी, बाकी जो है वो नहीं चलेगी। अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो, और अगर कंडीशन ट्रू है तो वो भी चलेगी और बाकी लाइन्स भी एज इट इज अपनी रूटीन के मुताबिक चलेंगे। अगर ब्रेसेस यूज कर लेते हैं तो इफ की कंडीशन फॉल्स होने पर ये सारी ब्रेसेस ही आउट हो जाएगी, इसको रन नहीं किया जाएगा। और अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ये सारा चलेगा। लेकिन अगर दूसरी केस की बात करें तो भाई वो ये है कि अगर कंडीशन फॉल्स होती है, यहां वाली कंडीशन अगर फॉल्स होती है तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा कि इफ के बाद हम लोग यहां पर करेंगे एल्स इस्तेमाल, एल्स, और एल्स से रिलेटेड जो भी कोड होगा उसको रन किया जाएगा। इसमें दोनों केसेस होंगे कि अगर कंडीशन ट्रू होती है तो भाई मैं ये काम करूंगा, और अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो भाई मैं ये काम करूंगा। मतलब दोनों ही केसेस को साथ लेके चलना है। इसको इफ के साथ जो कोड होगा वो ट्रू वाला यानी कि उसको एसोसिएट कर देंगे, और अगर आपकी कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो कोड फॉल्स होने पे एल्स के साथ जो कोड आपका एसोसिएट होगा हम जस्ट उसको रन करेंगे। इसकी एक छोटी सी जो एलैबोरेशन है वो मैं आपको स्क्रीन पे अभी दिखा भी देता हूं। तो ये स्टूडेंट आपको स्क्रीन पे साथ शो भी हो रहा होगा कि अगर हम एक डायमंड सिंबल फ्लो चार्ट में अंदर अगर हम एक डायमंड सिंबल इस्तेमाल करते हैं तो उसके साथ अगर कंडीशन ट्रू होती है तो एक अलग साइड जो कंडीशन ट्रू के साथ एसोसिएट कर रही है राइट साइड पे वो रन होगी। और अगर कंडीशन, दूसरा केस कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो लेफ्ट साइड पे आपको शो हो रहा है कि भाई आपके पास जो एक अलग एक प्रोसेसिंग सिंबल है जिसके अंदर सिर्फ एल्स वाला यानी कि फॉल्स होने पे जो कोड एसोसिएट कर रहा है एल्स के साथ जो एसोसिएट कर रहा है उसको हम रन करेंगे और फाइनली हम उसको टर्मिनेट कर देंगे और बाद में हम उनको कंबाइन भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर बेसिकली दो चीजें हैं हमेशा, एक इफ एक एल्स, यानी कि एक ट्रू एक फॉल्स, एक ऑन एक ऑफ साइड, यानी कि दो साइडें, हमेशा दो साइड्स को साथ लेके चलना है। कंडीशन ट्रू होने पे अलग केस होगा, कंडीशन फॉल्स होने पे दूसरा केस होगा, ऑप्शनल केस जो होगा। सो यहां से आगे स्टार्ट कर रहे हैं जी हम। अब इसके अंदर जो है हमारे पास नेक्स्ट इसके अंदर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होने वाला है। एक बार फिर रिपीट कर दूं कि इफ स्टेटमेंट, इफ एल्स स्टेटमेंट एक ऐसी स्टेटमेंट है कि जिसके अंदर कंडीशन को ट्रू होने पे हम लोग इफ के साथ एसोसिएटेड कोड जो होता है यानी कि जो ट्रू साइड पे कोड होता है उसको रन करवाते हैं, एग्जीक्यूट करवाते हैं। और अगर दूसरी साइड अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो जो कोड एल्स स्टेटमेंट के साथ एसोसिएट कर रहा है उसको रन करवाएंगे। इफ वाला अब इस दफा नहीं चलेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या होगा। स्ट्रक्चर ये होगा, सिंपली ये मैंने आपको अभी इसको एक्सप्लेन भी किया है कि इफ की कंडीशन लगाएंगे, इफ की कंडीशन के फौरन बाद हम यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। सपोज कर लेते हैं जी ए इज ग्रेटर देन बी, और समहाउ कुछ भी वैल्यू है और बी की, वो खैर बाद में मैटर करता है कि यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है। सपोज कर लें हम अभी इसको यहाँ पे लिख नहीं रहे लेकिन कुछ तो वैल्यू होगी ना डेफिनेटली। इफ ए ग्रेटर देन बी, अगर कंडीशन ट्रू होती है मीन्स के वाकई ही ए की वैल्यू जो है वो बी की वैल्यू से सपोज इस तरह से बड़ी निकल आती है, तो क्या होगा, जो कोड यहां पर लिखा होगा इफ की बॉडी के नीचे वो रन कर दिया जाएगा। जो भी है, सपोज कर लें यहाँ पे प्रिंट समथिंग जो भी लिखा हुआ है वो,
और अगर कंडीशन हो जाती है फॉल्स, तो फिर एल्स के साथ जो भी कोड लिखा होगा, एक चीज और कि यहाँ पे सिर्फ आपको वो स्क्रीन पर दिखाने के लिए इफ ऐसे आ जाता है, अदरवाइज ये है कि इस तरह से इफ होगा स्मॉल केस में, और इसी तरह से ई भी इसका जो होगा फर्स्ट केस, वो फर्स्ट लेटर जो है वो इट विल बी स्मॉल लेटर। तो एल्स ये वाला कोड, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो ये वाला कोड रन किया जाएगा, यानी कि एसोसिएटेड विद ट्रू, एसोसिएटेड विद इफ स्टेटमेंट ये तब रन होगी जब हमारा कंडीशन ट्रू होगी। और अगर दूसरा केस क्या है जी, एल्स, तो अगर आपका एसोसिएटेड कोड जो है एल्स के साथ वो तब रन होगा जब कंडीशन फॉल्स होगी। इसके अंदर कुछ प्रोग्राम्स हैं, छोटे से एग्जांपल्स हैं, कुछ वो भी साथ कवर कर लेते हैं। उसमें क्या है कि जी सपोज कर लें हमारे पास उसी तरह से एक सारी फाइल को हम लोगों ने बनाया हुआ है, जिसके अंदर हमारे पास एक फिर दोबारा इंक्लूड stdio.h हेडर की एक फाइल शामिल कर दी, और इसके अंदर void main का यहां पे फंक्शन बना लेते हैं। ये फंक्शन की बॉडी स्टार्ट करती। अब इसके अंदर सपोज कर लें इंट एक वेरिएबल है इंट डाटा टाइप है और ए वेरिएबल है, जिसकी वैल्यू हम रख लेते हैं सपोज कर लें 15। वो के अकॉर्डिंगली अगर करें तो यहां पर a इज इक्वल टू 15 ही है, तो उसके बाद हमने यहां पर कंडीशन लगाई। कंडीशन मैंने लगाई इफ a की जो भी वैल्यू है भाई, a की वैल्यू का अगर मॉड लें विद 2, यानी कि उसको अगर 2 पे डिवाइड करें तो आंसर रिमाइंडर होगा क्या, अगर रिमाइंडर है 0, अगर है, ये मैंने अभी कंडीशन लगाई है कि अगर तो 0 है तो आंसर क्या आना चाहिए, हमें एक मैसेज नीचे शो हो जाना चाहिए इफ की स्टेटमेंट के साथ जो रिलेट कर रहा है। मैंने ब्रेसेस लगाई है, मैं ब्रेसेस का साथ ही इस्तेमाल आपको शो करवा देता हूं। वो क्या शो हो जी, प्रिंट एफ, तो क्या प्रिंट होना चाहिए, इट कंटेन्स एन इवन वैल्यू। तो मैं इसको स्मॉल जरा शॉर्ट में लिख रहा हूं, इवन वैल्यू, तो क्या करेगा जी, ये क्या शो करवाएगा, प्रिंट एफ इवन वैल्यू, इट कंटेन्स एन इवन वैल्यू, ए जो वेरिएबल है इट कंटेन्स एन इवन वैल्यू। और अगर साथ में एक और मैसेज शो करवा लेते हैं, प्रिंट एफ यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तो यू आर डूइंग अ गुड जॉब, गुड जॉब। डबल कोट भी लगाए हैं यहां पर, और यहां पे सेमीकोलन भी आपका आएगा, इसको ठीक से लिख लेते हैं इस तरह से। ओके, तो ये दोनों मैसेज शो हो जाएंगे तब जब इफ की कंडीशन ट्रू होगी, और ये करली ब्रेसेस यहां पर बंद कर देते हैं। अब बाकी का कोड इसके नीचे आएगा, मैं यहां पर जरा साइड पे लिख देता हूं कि अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो क्या होगा, तो एल्स की स्टेटमेंट चलेगी, और एल्स की स्टेटमेंट में आपने सपोज लिख दिया कि प्रिंट एफ, अगर कंडीशन फॉल्स होती है तो क्या शो होगा, प्रिंट एफ इट कंटेन्स एन ऑड वैल्यू, इट कंटेन्स एन ऑड वैल्यू, और एल्स का जो कोड है वो हम यहां पे बंद कर देते हैं। और अब रह गई ये दोनों ब्रैकेट यहां पे आ गई, इसका स्टार्ट इसका एंड। अब इस वाली ब्रैकेट का जो वर्ड मेन के फंक्शन की ब्रैकेट होती है उसको भी लास्ट पे बंद करेंगे इस तरह से, वरना वो गलत हो जाएगा। तो अब इसका क्या होगा जी, अगर तो a की वैल्यू हमारे पास 15 है, अगर 15 का विद मॉड 2 लें तो आंसर कभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आता, क्योंकि 15 जो है वो 2 पे डिविजिबल नहीं है, वो 7 2 14, और रिमाइंडर आपको 1 देगा ना कि 0। अगर रिमाइंडर 0 देता तो फिर क्या होता कि मैसेज शो होता प्रिंट एफ इवन वैल्यू, इट कंटेन्स एन इवन वैल्यू, और साथ में शो हो जाता यू आर डूइंग अ गुड जॉब। क्योंकि ये करली ब्रेसेस में था तो ट्रू होने पे कोड सारा रन करता, लेकिन अभी ऐसा नहीं है क्योंकि अब तो हमारे पास डेफिनेटली 0 आ ही नहीं रहा। तो एल्स का कोड चलेगा और उसमें क्या शो हो जाएगा, प्रिंट ऑड वैल्यू। क्या वो प्रिंट करेगा जी, ऑड वैल्यू। और अगर सपोज कर ले, अब मैं आपको दूसरी एग्जांपल भी साथ भी कवर करवा देता हूं, अगर हम ये मैसेज यहां पे ब्रेसेस नहीं लगाते, ये भी नहीं लगाते, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कुछ भी गलत नहीं होगा। लेकिन देखें होगा क्या, कंडीशन क्योंकि यहाँ पे 15 के मुताबिक 15 क्योंकि 2 पे डिविजिबल नहीं है, सो कंडीशन तो फॉल्स हो रही है। कंडीशन फॉल्स हो रही है तो सिर्फ जो इफ के बाद वाली वेरी नेक्स्ट लाइन है वो नहीं चलेगी, वो लाइन नहीं चलेगी, ठीक है। तो साथ में क्या होगा जी, ये वाला मैसेज जो है वो स्क्रीन पे शो हो जाएगा, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। ये मैसेज शो होगा, लेकिन कब शो होगा, जब आपने एल्स की स्टेटमेंट इस्तेमाल नहीं की हुई।
ये जो हमारा प्रीवियस टॉपिक्स थे। लेकिन आज क्योंकि हम साथ में एल्स की स्टेटमेंट यूज कर रहे हैं, तो क्योंकि कंडीशन फॉल्स हुई है, उसने जब ये लाइन रन नहीं की तो उसने तो इफ के बाद वाली बॉडी देखनी ही नहीं है। कंपाइलर ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्टूडेंट, इसको जरा ध्यान से सुने। अगर इफ की कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमें पता है कि जी वेरी नेक्स्ट लाइन वाला कोड नहीं चलता, बाकी का चलता है, लेकिन सिर्फ तब तक चलता है जब तक हम लोग प्रीवियस टॉपिक में थे, जब तक हम इफ स्टेटमेंट पढ़ रहे थे। ये एल्स का तो कोड ही नहीं पढ़ा हमने। कंडीशन ट्रू होने पे इफ, उसकी बॉडी, उसके नीचे वाली सारी बॉटम वाली लाइंस, और कंडीशन फॉल्स होने पे एल्स, इसके अलावा कोई ऑप्शन मौजूद ही नहीं है। सो कंडीशन अगर फॉल्स हुई तो ये लाइन तो नहीं चलेगी, डेफिनेटली हमें पता है कि जी ये लाइन नहीं चलनी, लेकिन उसके साथ नीचे वाली लाइंस भी बंद हो जाएंगी, वो भी नहीं रन होंगी। और सिर्फ क्या होगा कि कंडीशन फॉल्स होने पे कंपाइलर फौरन से स्विच करेगा किसके ऊपर, एल्स स्टेटमेंट के ऊपर, और वो देखेगा कि जी एल्स स्टेटमेंट में क्या है। एल्स स्टेटमेंट में प्रिंट इट्स दैट वेरिएबल कंटेन्स एन ऑड वैल्यू, या जो भी मैसेज है वो मैसेज आपका स्क्रीन पे शो हो जाएगा। तो ये वर्किंग है इफ एल्स की, जिसमें हमारे पास एक ही एसोसिएटेड कोड या जो इफ के साथ जुड़ा हुआ है या फिर जो एल्स के साथ जुड़ा हुआ है, किसी एक चीज को आगे लेके जा सकते हैं, दोनों को प्रोसीड नहीं करवा सकते। ये आपकी दोनों एग्जांपल्स एक ही ये कोड के साथ कवर हो गई। अब इसके साथ देख लेते हैं कि जी हमारे पास प्रोग्रामिंग में क्या है, तो उसको साथ कवर करते हैं। इसमें हमारे पास है जी कि अगर हमारे पास एक कैरेक्टर है, कैरेक्टर की इनपुट लेनी है हमने, जिसके अंदर हम लोग ये शो करेंगे कि आपका जो कैरेक्टर है, अगर तो वो एक नंबर है, सपोज एक नंबर है, यानी कि वो 1 2 3 4 5 6 इस तरह का काउंटिंग का कोई डिजिट है, तो वो नीचे मैसेज शो हो जाएगा डिजिट, अगर हम नंबर की इनपुट देते हैं। लेकिन अगर हम नंबर की इनपुट नहीं देते, सपोज हम 5 पुट नहीं करते, हम 4 पुट नहीं करते, हम कोई भी जो काउंटिंग के डिजिट्स हैं वो पुट नहीं करते, तो नीचे लिखा हुआ मैसेज शो हो जाए कि जी नॉट डिजिट या नॉट डिजिट। तो नॉट डिजिट का मैसेज शो करवाना है अगर नंबर एंटर नहीं करते। तो इसके लिए अब हमारे पास जो है वो ये कर लेते हैं कि जी हम इसमें एक इनपुट ले लेते हैं, जैसे कि इनपुट ली और उसके बाद उसके ऊपर कंडीशन लगा दी कि अगर तो इनपुट जो है वो है 0 एंड इनपुट लेस देन 9 है। यानी कि बेसिकली इसके अंदर क्या है कि हमारे पास इस एग्जांपल के अंदर ये वैसे फंक्शन चले लिखा रहने देते हैं, बाकी का रेज कर लेते हैं। और इसके साथ अब कंडीशन क्या है, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं। प्रोग्राम ये है कि अगर आपका जो डिजिट है वो 0 और 9 के बिटवीन है, 0 से लेकर 9 के दरमियान है, तो क्या होगा जी एक डिजिट, और अगर इनपुट भी उसी के अकॉर्डिंगली होती है, यानी कि मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। यहाँ पे वॉइड मेन का फंक्शन लगाया और यहां से उसकी ब्रैकेट स्टार्ट कर दी, ठीक है जी। अब हम लोगों ने यहां पे सपोज एक कैरेक्टर ले लिया, कैरेक्टर ले लेते हैं, कैरेक्टर डेटा टाइप है और इनपुट उसका वेरिएबल नेम है। क्योंकि ये रिजर्व वर्ड नहीं है तो आप इनपुट का वर्ड लिख सकते हैं, अदरवाइज आपको स्टूडेंट्स पता होना चाहिए कि वेरिएबल के नाम पे रिजर्व वर्ड्स या कीवर्ड्स नहीं लिखे जाते। इनपुट जो भी है हम लोग यहाँ पे इसको डिक्लेयर कर लेते हैं अभी, और उसके बाद यहाँ पे कंडीशन लगा देते हैं। इफ, क्या कंडीशन है जी कि इफ जो भी इनपुट की वैल्यू होगी, जो भी इनपुट की वैल्यू होगी, अगर तो आपने यूजर के एंड से इसको पुट भी करना है, यूजर के एंड से अगर इसको हमने यूजर के एंड से ही पुट करना है, तो साथ में एक चीज और हमें ऐड करनी पड़ेगी, वो ये कि हम यहां पे स्कैनएफ का फंक्शन भी यूटिलाइज करेंगे। स्कैनएफ फॉर्मेट आइडेंटिफायर कौन सा होगा, फॉर्मेट आइडेंटिफायर होगा कैरेक्टर टाइप का, यानी कि %C और कॉमा सेपरेटर, और उसके बाद हमारे पास जो वेरिएबल है दैट इज इनपुट, ठीक है जी। तो अब यूजर के थ्रू जो है इनपुट आएगी तो ये ज्यादा बेहतर हो जाएगा हमारे लिए। चलें, तो अब हमारे पास क्या है जी कि हमने यहां पे कंडीशन लगा दी। कंडीशन कौन सी लगाई, इफ की। इफ जो भी इनपुट की वैल्यू है, अगर तो वो इक्वल्स टू है 0, इक्वल टू 0 से लेकर अब हमने 9 तक लेके जाना है, यानी कि इनपुट की वैल्यू या तो 0 हो, ठीक है, या उसको 0 से आप ग्रेटर देन भी कर सकते हैं। अगर दोनों की आपने इकट्ठी कंडीशन लगानी है तो आप वो भी लगा सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। यानी कि हम यहां पे इस तरह कर लेते हैं कि भाई इस तरह इनपुट की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड, या फिर इनपुट की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो। इनपुट की वैल्यू या तो 0 के इक्वल या ग्रेटर देन 0 हो,
या फिर इनपुट की वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू 9 हो। क्योंकि ये कैरेक्टर टाइप का है तो मैंने सिंगल कोड यहां पर भी और सिंगल कोड यहां पर भी लगा दिया, क्योंकि डाटा टाइप कौन सी थी हमारे पास, कैरेक्टर टाइप की। अब अगर तो जब यूजर जाएगा, यूजर को एक स्क्रीन शो होगी, उसके ऊपर उससे एक मतलब टाइप एक लेटर मांगा जाएगा, कोई भी एक डिजिट मांगा जाएगा। तो जब वो एक नंबर, डिजिट, लेटर, सिंबल कुछ भी एंटर करेगा, जो भी एंट्री वो देगा उसके ऊपर ये कंडीशन चेक की जाएगी। अगर सपोज मैं जाता हूं तो सिस्टम मेरे से एक नंबर मांग रहा है और मैंने सपोज नंबर वहां पे पुट कर दिया जी 5, तो देखें 5 जो है वो स्टूडेंट इस रेंज के अंदर आ रहा है बिल्कुल। इनपुट की वैल्यू क्या बन जाएगी, वेरिएबल की 5, तो 5 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, डेफिनेटली वो इसमें ग्रेटर देन की कंडीशन ट्रू हो रही है। एंड इनपुट लेस देन और इक्वल्स टू 9, डेफिनेटली वो लेस देन भी है। क्योंकि यहां पर आप लोगों ने एंड यूज किया है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए, वो 0 से बड़ा भी होना चाहिए, वो 9 से छोटा भी होना चाहिए। तो डेफिनेटली 5 इसी तरह से काम कर रहा है, ठीक है। तो यहां पे हम लोग क्या शो करवाएंगे जी, फिर हम लोग इफ के साथ एसोसिएटेड जो भी कोड है हमारा, इफ की कंडीशन के साथ कोड एसोसिएटेड है हमारा प्रिंट एफ, क्या शो करवाना था हमने, डिजिट, कि ये एक डिजिट है, बस वो हम नंबर अगर शो करवाना चाहें जो इनपुट में लिया तो वो भी करवा सकते हैं। प्रिंट एफ करेंगे, उसका फॉर्मेट आइडेंटिफायर यूज करेंगे और वेरिएबल का नाम लगा लेंगे, तो वो आप लोग खुद भी कर सकते हैं उसको आसानी से। और अगर सपोज मुझे ये शो नहीं करवाना, और हाँ एक चीज और, यहाँ पे ब्रेसेस अगर हम फिर इस्तेमाल ना करें तो इट्स ओके, हम ब्रेसेस के बगैर भी इसको लेके साथ चल सकते हैं। कंडीशन ट्रू होगी तो भाई ये कोड चलेगा, कंडीशन फॉल्स होगी तो ये कोड नहीं चलेगा, सिंपल। और अगर एल्स यानी कि कंडीशन हमारी फॉल्स हो जाती है तो फिर क्या होगा, फिर प्रिंट करवा दीजिए नॉट अ डिजिट या नॉट डिजिट। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, तो ये था जी हमारा इफ एल्स की स्टेटमेंट, जिसके साथ हमने कुछ प्रोग्राम्स किए और हमारा प्रोग्रामिंग इन्वायरमेंट का भी हमने एक प्रोग्राम बना लिया कि अगर तो हमारे पास जो भी इनपुट यूजर के थ्रू जा रही है, अगर तो वो एक नंबर है इस रेंज के अंदर आ रहा है तो डिजिट प्रिंट करवा दें, और अगर मैं 5 की एंट्री दूंगा तो डेफिनेटली डिजिट आउटपुट में शो हो जाएगा। सपोज कर लें मैंने आउटपुट में क्या करना है, हमें अगर मैं 5 पुट करता हूं, सपोज मैंने एंट्री दी 5 की, चेक किया जाएगा कि जी 5 इज लेस देन और इक्वल्स टू 0 एंड 5 इज लेस देन और सॉरी ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 एंड लेस देन और इक्वल्स टू 9। कंडीशन ट्रू हो जाएगी, डेफिनेटली क्या शो हो जाएगा स्क्रीन के ऊपर, डिजिट। और अगर मैं प्रिंट एफ करता हूं, नॉट डिजिट करना है मैंने, तो मैं सपोज करता हूं मुझे दोबारा से यही प्रोग्राम रन किया जाता है, मैंने वहां पे पुट कर दिया के, बुक के अकॉर्डिंगली मैंने के पुट किया, के जो है वो ना तो 0 से बड़ा है, ना वो इस रेंज के अंदर आता है, ना वो 9 से छोटा है, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी। और फॉल्स कंडीशन होने पे यहां पर क्या शो हो जाएगा, नॉट अ डिजिट या नॉट डिजिट। ओके स्टूडेंट्स, अगर आप इसको नेक्स्ट लाइन पे शो करवाना चाहते हैं, मतलब ये मैसेज आप अगर यहाँ पे 5 की एंट्री की है, ये मैसेज नेक्स्ट लाइन पे आ जाए तो ये भी आ सकता है। हम सिंपली यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग यहाँ पे एस्केप सीक्वेंस यूज कर लेंगे एन का, यानी कि भाई नेक्स्ट लाइन पे इसको मूव करवा देंगे, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, वो नेक्स्ट लाइन पे उसको ले आएगा। यानी कि जैसे ही 5 यहाँ पे पुट किया जाएगा, सपोज 5 यहाँ पे पुट किया जाएगा तो ये डिजिट जो है वो आपका नेक्स्ट लाइन पे शो होगा, यानी कि लाइन ब्रेक करके वो नेक्स्ट लाइन पे चला जाएगा। तो ये था आपका आज का टॉपिक। इंशाल्लाह होप सो भी ये क्लियर हो गया होगा। इंशाल्लाह अगर इसमें कोई इशू आएगा तो वो आप पूछ भी सकते हैं, अदरवाइज हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में आगे प्रोसीड करेंगे। आज के लिए इतना काफी है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।